अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हों। आप सब लोग परेशान होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर लेक्चर, हाउ टू लर्न योर लेक्चर, अंडरस्टैंड and how the questions comes in the exam. So in this lecture today we have to learn about how you learn about your question learn by heart or under for your understanding. This is the basically notes video. I try to make the question wise lecture for you today. I'm sure you are now not now confused. Okay, now we are going to start today's lecture. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि what is the problem solving, define problem, what do you mean by a problem solving. यानी ये क्वेश्चन आपको 3 तरीके से जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है इन शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, या आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, या इस तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो मीन अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग. राइट, ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बेसिक पर्पस उसका क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपने डिफाइन करना है. तो उसका सिंपल सा छोटा सा एक आंसर है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. क्या है जी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो कि डेवलप की जाती है बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. और इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि जैसे आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को, किसी ना किसी कोई गोल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए. तो प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. इस तरह से ये एक बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप इसको इतना सा याद कर लेंगे. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 जी. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं. उसका आंसर क्या होगा? फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. यानी ये जो 5 स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, दीज आर द स्टेप्स इफ वी फॉलो वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. कौन कौन से हैं? डिफाइन. नंबर 1 डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. नंबर 3 प्लानिंग अ सॉल्यूशन. नंबर 4 डिफाइन कैंडिड सॉल्यूशन. एंड नंबर 5 सिलेक्टिंग द बेस्ट वन फ्रॉम द प्रोवाइडेड कैंडिडेट सॉल्यूशन. यानी अगर आपके पास 3-4 सॉल्यूशंस हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसमें से बेस्ट वन जो है वो नंबर 5 पे हम चूज करते हैं. ये भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 2 था. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने से क्या मुराद है, क्या मतलब लिया जाता है. उसका आंसर क्या होगा? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज. अब एम्बिग्विटीज हमने पहले भी लेक्चर्स में जो है वो समझा था कि व्हाट इज मीन बाय एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी मीन्स कंफ्यूजन या डाउट. यानी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो ऐसा होता है जिसके अंदर किसी किस्म की जो है वो एम्बिग्विटी ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, यानी ऑल क्लियर हो वो प्रॉब्लम जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइन किया है. ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज अ क्लियर गोल. यानी क्लियर गोल होना चाहिए कि आपका रिजल्ट क्या निकलेगा या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व. ये तो इसका छोटा सा जो एक है शॉर्ट क्वेश्चन हो गया. यही क्वेश्चन अगर आपको थोड़े से ज्यादा नंबर्स का आता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का होता है ना, अगर आपको 2 मार्क्स से ज्यादा का आ जाता है यही क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आपको लॉन्ग में आ जाता है, 4 मार्क्स का आ जाता है या 5 मार्क्स का आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप इसके साथ जो है इसकी 1-2 जो है वो जो इसकी स्ट्रेटजीज हैं वो भी आप ऐड कर देंगे, यानी ये एक्सप्लेनेशन आप ऐड कर देंगे.
In a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. यानी problem statement में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि problem को well define किया गया है या नहीं. If the problem is not well defined, अगर आपका problem सही तरीके से define नहीं किया गया तो क्या करेंगे, पहले आपको problem को सही तरीके से define करना पड़ेगा. किस तरीके से? इन 3 strategies को use करके. Number 1, gain background knowledge. Number 2, use guesses. Number 3, draw a picture. गेन बैकग्राउंड नॉलेज में क्या है जी, वी ट्राई टू नो अबाउट द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग. यानी हमने वो सिचुएशंस पता करनी होती हैं, जानना उनके बारे में बहुत ज़रूरी है जिसमें जो है वो प्रॉब्लम अकर हो रहा है. वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, हम गिवन स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट आल्सो हेल्प्स टू फाइंड द गुड सॉल्यूशंस विल लुक लाइक. यानी जाहिर जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज किसी चीज़ का होगा तो ऑब्वियसली आपको जो है बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जो है आप लोग जाएंगे. हाउ शैल बी एबल टू मेजर द सॉल्यूशन. इसके हम छोटी सी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई पर्सन जो है वो बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाता है तो वो आपसे हिस्ट्री लेते हैं कि आपको ऐसा फील तो नहीं होता, आपको जो है वो सिम्टम्स ऐसी तो नहीं है. तो वो क्या है, वो बैकग्राउंड नॉलेज ले रहे होते हैं. ठीक है जी, ताकि वो आपको बेस्ट जो है मेडिसिन वो जो है वो आपको बता सकें, सजेस्ट कर सकें. नंबर 2 क्या है, यूज गैसेस. वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू द अप्रोप्रिएट गैसेस. यानी हम ट्राई करते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे कि पहले ऐसा हुआ था तो हमने उसके लिए ये सॉल्यूशन किया था. तो पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम गैसेस लगाते हैं कि अब भी वही सिचुएशन है, वही जो है वो प्रॉब्लम अकर हुआ है तो उसका सोल्यूशन भी वैसा ही होगा. और ये 99% जो है एग्जैक्टली गैसेस वाला काम जो है वो परफॉर्म होता है. नंबर 3 क्या है, ड्रॉ पिक्चर. इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन. यानी अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा कि आप जो है उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे. जैसा कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि अगर आपका प्रॉब्लम, अगर मुझे जो है वो 100 घंटे दिए जाएं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं जो है, आइंस्टाइन ने क्या कहा, मैं 99 आवर्स जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा और जस्ट 1 आवर जो है वो उसको सॉल्व करने में लगाऊंगा. ठीक है जी, यानी इससे इसकी इम्पोर्टेंस का जो है आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज. कि अगर प्रॉब्लम ही सही तरीके से डिफाइन नहीं होगा तो आप उसका सॉल्यूशन भी जो है सही तरीके से आप उसको नहीं बता सकते. ठीक हो गया. तो ये आपके जो है वो ये एक्सप्लेनेशन है कौन से क्वेश्चन की, आपके जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, व्हाट इज मीन बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. यानी इस क्वेश्चन की वो हमने एक्सप्लेनेशन में 3 स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं. अगर तो आपको 2 मार्क्स का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन लिख के व्हाट इज मीन बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज. ये वाली डेफिनेशन लिखने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, ये एक्सप्लेनेशन के जस्ट पॉइंट्स लिख देने हैं, स्ट्रेटजीज के नाम लिख देने हैं. गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेज एंड ड्रॉ अ पिक्चर. ठीक है जी, कि ये सिर्फ जस्ट नेम, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी. लेकिन अगर आपको 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, उस डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन में ये जो 3 स्ट्रेटजीज हैं उनकी डिटेल भी आपने देनी है. सो आज हमने देखा कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे इन योर एग्जाम्स. और मेरा ख्याल है आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि शुरू में बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने क्या याद करना है और किस तरीके से याद करना है. क्योंकि टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो है वो टॉपिक वाइज, पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ होता है. तो आज मैंने ये कोशिश की कि आपको अंडरस्टैंड सही तरीके से हो जाए कि हाउ यू हैव टू लर्न एज पर देयर एग्जाम. अंडरस्टैंड. एक तरह से ये आपके लिए नोट्स बना दिए हैं क्वेश्चन वाइज. अब आपने अपने कोर्स को, अपने कंप्यूटर साइंस के कोर्स को इसी तरीके से क्वेश्चन वाइज जो है वो याद करना है. ठीक है जी, आई थिंक कि नाउ यू आर ऑल क्लियर अबाउट हाउ टू लर्न द कंप्यूटर यूनिट नंबर 1. सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन, अल्लाह हाफिज.